नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा। जी हाँ, सारण में शैक्षणिक गतिविधि को बढ़ावा देते देते आज हमारे साथ संजीव सर मौजूद हैं और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी का ऐलान किया है छपरा नगर निगम से मेयर पद से चुनाव लड़ने का। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या इरादा है उनका और क्या मकसद लेकर उन्होंने इस चुनाव में उतरने का फैसला किया है। बहुत बहुत स्वागत है बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा हमारे कार्यक्रम में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम जो है छपरा में बदलाव की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है और जो लोग भी छपरा में बेहतर करना चाहते हैं, छपरा को बदलना चाहते हैं, तो उनसे हम बातचीत करते हैं, उनके आइडियाज को जानने की कोशिश करते हैं। आप एक शिक्षाविद हैं, आप एक छपरा में बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान आपका गुरुकुल चलता है, छपरा में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो शिक्षा से राजनीति की ओर कैसे आपका झुकाव हुआ और इस बार जो नगर निगम का चुनाव है उसमें आपकी पत्नी भी उम्मीदवार है, तो इसका मकसद क्या है और क्या कारण है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आज क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए हम मेयर के कैंडिडेट बने या मेरी पत्नी बनी। ये तो 2 साल पहले पिछले विधानसभा में भी हम अपने आप को ले आए थे एक कैंडिडेट के रूप में। और सबसे पहले मैं छपरा विधानसभा के प्रत्येक नागरिक को धन्यवाद देते हैं कि उस परिस्थिति में भी हमको एक सम्मानजनक वोट दिया, यानी कि वोट रूपी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप इसमें आइए। तो ये देख करके हम इस नगर निगम के चुनाव में आए कि जनता हमें पसंद कर रही है और साथ साथ जो मेरे अंदर क्षमता है, जो जुनून है, जो विजन है, उसको हम पूरा कर सकें। जैसे आप देख ही रहे हैं जो स्थितियां हैं कि नाले टूटे हुए हैं, आप जूता पहन करके चलना तो दूर, आप फुल पैंट पहन के चलने के लायक भी सड़कें नहीं रही है। और हम बात करते हैं विकास की। पहले ये स्वच्छ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नाले निकलने चाहिए कि नहीं निकलने चाहिए, रोड सही रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि हो रहे हैं वो पहले तो जनता कहती थी कि नहीं हम लोग तो वार्ड को वोट दिए, ये लोग ने मेयर बना दिए। अब तो जनता को ये अधिकार मिला है पहली बार। तो ये जनता को चुनना है कि हम किसको ले आ रहे हैं, कौन हमारे लिए सुख दुख में खड़ा रह सकता है, किसकी क्या एबिलिटी है, ये जनता देख करके अपना वोट करेगी। बहुत पहले वाजपेयी जी ने कहा था कि जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर या 2 गुट में ऐसे नहीं बंटना चाहिए, 2 ऐसे पार्टियों में भी सरकार नहीं बंटना चाहिए कि देश को खतरा हो, जिन पार्टियों के बीच में संवाद ना हो। हम तो ये चाहते हैं कि चाहे जितने भी कैंडिडेट हैं सब अपनी अपनी बात को रखें, उनका भी एक बैठक होना चाहिए जिसमें वो अपनी संवाद को, अपनी सोच को रखें। संवाद की प्रक्रिया बरकरार रहनी चाहिए। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में भी हम संवाद की प्रक्रिया को ही बढ़ाते हैं ताकि लोग आपस में बातचीत कर सके और समस्याओं का समाधान कर सके। आगे बढ़ते हैं सर। चुनाव जो है, क्योंकि चुनाव सर इतना आसान नहीं रह गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने आपसे सवाल किया था और अभी भी मैं वही सवाल करता हूँ आपसे कि चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, धनबल है, बाहुबल है, हर तरह की जो प्रक्रिया है अपनाई जाती है जीत करने के लिए। तो ऐसे में आप लोग कितना सक्षम पाते हैं अपने आप को इस चुनाव में और कितना बदल पाएंगे इस चुनाव को, ये मैं आपसे जानना। 100% बदल पाएंगे। जैसा लोगों का समर्थन, आश्वासन मिल रहा है हमें आज के समय में, हमें लग रहा है कि लड़ाई तो कहीं है ही नहीं, ना धन से है ना बल से है, दोनों से नहीं। यहाँ जरूरत है कर्मठ लोगों को कि जो लोगों की समस्या है उसको वो पूरा कर सके। जैसे आपको बता दें कि नगर निगम में के थ्रू जो भी वर्क है उसे किया जाना चाहिए। हर एक वार्ड में एक शिकायत पेटी होनी चाहिए, जिस शिकायत पेटी को हर एक संडे को मेयर साहब के या उनके प्रतिनिधि जाकर के निकाल कर ले आए। उसमें जो जनता उनसे डायरेक्ट नहीं मिल पा रही है वो उस लेटर के, पत्र के माध्यम से उनके पास अपने संदेश को पहुंचाए और उस पर उचित कार्रवाई हो, उसको उसका हक मिलना चाहिए। अब रही बात जो भी सरकारी आवंटन आ रहे हैं, तो जो लोग सक्षम है उसका लाभ उन्हीं को मिल रहा है, जो उस लाभ के हकदार है उनके पास नहीं पहुंच रहा है, वो बेचारे चक्कर ही काटते रह जा रहे हैं। उनको उनके हक को दिलाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारी प्राथमिकता सबसे पहली है कि छपरा जो है वो पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए, नालों का निर्माण सही से हो जाए, इसको सही जगह पे मिला दिया जाए, चाहे उसके लिए जो करना हो वो किया जाए, यानी कि इसको खनुआ नाला से जोड़ा जाए और खनुआ नाला के थ्रू ही पानी की निकासी की जाए। बिना उसके कोई समाधान नहीं है।
जो भी नल जल योजना के चलते सारे रोड बेकार पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं, आप तो घूमते होंगे सब जगह, तो देख रहे होंगे कि हर एक रोड टूटा हुआ है, जबकि उन लोग के एस्टीमेट में था कि ये काम कराने के बाद रोड को पुनः पूर्वी स्थिति में लाना है, उसी स्थिति में लाना है, जो कि नहीं हुआ। तो जिनको दिया गया उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, किस आधार पर दिया गया था, वो सारी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा, जनता के बीच में आना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा सहज तरीका से, कि जिसके पास जनता आसानी से जा सके, उसका एक ठिकाना होना चाहिए जिसके पास वो आसानी से पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि वो ऐसे लोगों से घिर गया है जहां पर जाने में किसी को डर, आम जनता को पहुंचने में डर लगे या कोई बात हो। हम लोग तो शुरू से ऐसे खुले आश्रम में बैठे हैं जहां पर कोई भी आसानी से आकर के मिल सकता है, अपनी बात को रख सकता है, और हमको करना है समाज। कुछ लोग जो है चुनाव में, जैसे कि वो कह रहे हैं कि हम पहले से नगर निगम में काम कर रहे हैं, मौजूद हैं, इस बार कैंडिडेट भी हैं और हमें बहुत अनुभव है, और कुछ लोग नए कैंडिडेट हैं जिन्हें नगर निगम का उतना अनुभव नहीं है, वो ऐसा कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें अनुभव के आधार पर वोट दीजिए। इस बात से आप कितना उनको तो वोट मांगने का और जनता को, उन लोगों को वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं है जो पद पर रहने के बाद नहीं कर पाए और पुनः वोट मांगने चले आए कि अब की बार हम करेंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी स्थितियां हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे भी काम है जो हमारे सरकारी फंड से नहीं होते, हम अपने व्यक्तिगत फंड से भी करें। जैसा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में हम कई जगहों पर अपने से काम किए, स्ट्रीट लाइट लगवाए, रोड भरवाए थे, पीसीसी कराए थे। ये सब काम जीतने के बाद हमको करना है। ये नहीं कि हम वोट के लिए लुभावने दे रहे हैं, हम जीतेंगे तब भी करेंगे। अब ये काम, अच्छा, ये जो फैसला है सरकार का जिसमें जनता सीधे निर्वाचन करेगी मेयर का, उप मेयर का, तो ये कितना फायदेमंद है, ये कितना बदलाव लाने वाला है? और जो पहले होता था, जो लोग नेपाल चले जाते थे घूमने फिरने, ये जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये उनको सुनहरा अवसर मिलना है, अपने आप को 5 साल कोसने से बचना है कि जिस आधार पर किसी भी लोग को वोट करते थे, वो लोग आऊ एक आदमी जा करके समर्थन दे देता था किसी को। तो सरकार का यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है कि जनता को हक मिला है कि वो अपने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करे। 2 सवाल बड़े जेन्युइन सवाल, जैसे कि हमारे यहाँ नगर निगम है, उसमें जो कचरा उठता है, एक तो उसके डंपिंग की समस्या है, डंपिंग 4 लेन पे खुले में की जा रही है, उस पे आपका विचार क्या है? और दूसरा, जो कचरा उठाने वाली एजेंसी है, उसमें हम लोग सुनते हैं कि बड़ी मात्रा में जो कैशबैक प्रॉब्लम है, यानी जो कमीशन खोई की बात आती है, तो इससे कैसे आप निपटेंगे? ये हम अपने संकल्प पत्र में ये लिख चुके हैं कि ये काम करना है। एक एक कूड़ा को उठाने के लिए, जैसे एक संस्था है वेटरन फोरम, हम उससे भी जुड़े हुए हैं, उसके थ्रू केसेज हो रही है कि नहीं, ये एक एक कूड़ा उठना चाहिए। और कमीशन खोरी की बात करें तो जो भी सरकारी योजना का मद है उसका 25% ही दिखाई देता है। जैसे रोड है, नाला है, उसका 25% ही दिखाई देता है। सबसे पहले तो उस पर शिकंजा कसना है। यहाँ तो विधायक फंड में होता है, उसमें भी विधायक जी लोग कहते हैं कि ना जेई साहब को दे दीजिएगा, एसडीओ साहब को 3%, एक्सिक्यूटिव साहब को। ये सबसे पहले तो वहां 1 रुपया किसी को कमीशन बंद करना है, चाहे वो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर हो या एसडीओ हो या जेई हो, सबका कमीशन बंद करना है। तभी जाकर के जो 100% पैसा है वो रोड में लगेगा। कॉन्ट्रैक्टर को 10% एस्टीमेट में बनाकर दिया जाता है कि उसको मिले। कॉन्ट्रैक्टर क्यों चढ़ाता है? क्योंकि उसको प्रतिनिधि को देना है, उसको एक्सिक्यूटिव को देना रहता है, उसको एसडीओ को देना रहता है, उसको जेई को देना रहता है। तो इस पैसे को किसी भी कीमत पर रोकना है। सब लोग सरकारी एम्प्लॉय है, उनको आप तो देख ही रहे हैं, जो छात्र पढ़ रहे हैं, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर और जेई के पास से करोड़ों निकल रहा, कहां से है? वो ठेकेदारों का दिया हुआ पैसा है। तो ठेकेदार, इससे क्या होगा? अगर अंकुश हम लोग लगाएंगे एक्सिक्यूटिव, एसडीओ और जेई पर, अंकुश वो लोग अपने आप लगा देंगे कॉन्ट्रैक्टर पर, तो जो विकास होगा वो एकदम सही मायने में आएगा, दिखाई देगा कि जो सरकार से पैसा आया उसका 90% यूज होना चाहिए। कुछ और सवाल है, जैसे नगर निगम स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है काफी मायने रख रही है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी, बीमारियां और आम लोग जो है पीड़ित रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, क्या परिवर्तन लाएंगे? सबसे पहले तो बताएंगे आपको कि स्वच्छ रखना नगर निगम की एक आम जानकारी सबको यही है कि हाँ, ये इसका काम ही है साफ सुथरा रखना। और जब साफ सफाई हुआ
तो बट नेचुरल है कि रोग में कमी आएगी, लोग कम बीमार होंगे और स्वास्थ्य पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, हॉस्पिटल कम जाना पड़ेगा, लोड कम होगा, वहां देखरेख सही हो पाएगा। वैसे कहने के लिए तो स्वास्थ्य विभाग कहा जाता है कि ये नगर निगम में जो भी विभाग है सब में इंटरफेयर होगा, सब में काम सही से होना चाहिए। अक्सर चूंकि आप शिक्षाविद भी हैं, शैक्षणिक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो छपरा में एक अच्छी पुस्तकालय की कमी देखी जा रही है कई दशकों से। मैं अगर तो क्या इस पर आप कुछ पहल करेंगे? जी हाँ, हम आज आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहे हैं कि चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, एक पुस्तकालय हम इस साल तो नहीं कहेंगे, हम अप्रैल के पहले एक पुस्तकालय छपरा शहर को देने का गारंटी देते हैं। एकदम श्योर है कि एक बढ़िया पुस्तकालय देंगे जहां पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी 25 से 30 कुर्सियां लगी रहे, जहां पर वो बैठ करके सेल्फ स्टडी कर सकें। सर, अगला सवाल ये लेते हैं कि छपरा में बहुत सारी जगह हैं जिनको पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है। एकमात्र पार्क हमारा शिशु पार्क है, उसकी भी हालत दयनीय है। भी जगह है जैसे अलियस्टाइन का पोखरा है या राजेंद्र सरोवर है, तो इन सब जगहों को एक अच्छे पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है, इससे लोगों को सहूलियत हो। ये मेरे संकल्प पत्र में ये है कि पार्क की व्यवस्था हम वैसा बनाएंगे कि हर एक परिवार चाहे तो अपना वीकेंड बिताने के लिए वहां पर जाए, वीकेंड मनाए, बच्चों के साथ जाए, वहां बैठे, वहां रहे। पार्क की व्यवस्था में वहां एक गार्ड होना चाहिए जो एंट्री करे, जो उसमें इन कर रहे हैं, जिस टाइम पर उनका बोले, वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि बच्चे जा करके वहां पर खुश हो, थोड़ा सा आनंदित हो, पूरा परिवार जा करके अपना वीकेंड वहां पर बिताए। मेरे संकल्प पत्र में ये है, ये हमको करना है। यार, आपका जो संस्थान है वो ठीक स्टेडियम के बगल, बहुत लोग आते जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे खेलते हैं और कूदते हैं, तो स्टेडियम के बारे में? स्टेडियम का विकास तो नगर निगम के अधिकार के बाहर का चीज है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी इसके रख रखाव, इसके सौंदर्यीकरण जो व्यवस्थित करना है वो नगर निगम के दायरे में है, वो इसको कर सकता है। वैसे इस स्टेडियम से मेरा बहुत लगाव है, इसमें जो भी खेल होता है, जिसमें हर एक खेल में मेरा पूर्ण रूप से सहयोग होता है। आप सारे खेल पदाधिकारियों से भी बात कर सकते हैं तो हम किस तरीका से सहयोग करते हैं खेल के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति। सर, एक बड़ा सवाल है छपरा नगर निगम को लेकर, क्योंकि जो वेंडिंग जोन की समस्या है वो बड़ी प्रखरता के साथ उठती है, तो इसका समाधान कैसे होगा? एकदम सही क्वेश्चन आपका है कि जो भी फुटपाथी दुकानदार हैं वो भी हमारे नगर निगम के नागरिक हैं, उनके लिए एक जगह चिन्हित करके नगर निगम के प्रशासन को चाहिए कि उनको एक नगर चिन्हित करके उनको पक्की दुकान दी जाए जहां पर वो अपना वो दुकान लगा सके। ऐसा नहीं, देखिए ये तो गलत ही है कि अतिक्रमित रोड हो रहे हैं, तो रोड के अतिक्रमण को रोकने के लिए जो रोड के किनारे फुटपाथी दुकानदार अपनी जीविका पार्जन के लिए जो दुकानें लगाते हैं, उनको एक अलग चिन्हित जगह करके नगर निगम से मिलना चाहिए, जिससे कि उनका भी काम चले और हमारा अतिक्रमण मुक्त यानी कि सुंदर और स्वच्छ रोड भी रह पाए। सर, ये जो नगर निगम है आपका, पहले नगर परिषद था, नगर निगम हो गया, और बाहर के जो शहर हैं, तो उससे हमारा शहर जो है कितना पीछे है, और क्या अगर हम चाहें, अगर जनता चाहे, प्रतिनिधि चाहे, तो क्या हम बदलाव कर सकते हैं? क्या उस स्थिति में हम पहुंच सकते हैं? श्योर पहुंच सकते हैं। देखिए, जब प्रयास होती है तभी सफलता की उम्मीद होती है, और जहां उम्मीद होती है वहां जीत सुनिश्चित होती है, वो हासिल करके रहता है। तो अगर हम छपरावासी चाहें कि अपने नगर निगम को बाकी सारे नगर निगम जो विकसित है उनके अनुसार बनाना है, तो ये श्योर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा। सब कुछ जगाना है, सिर्फ हमेशा लोगों के बीच जाकर के मेयर को, डिप्टी मेयर को, वार्ड पार्षद को, लोगों को मिलते जुलते रहना चाहिए। ठीक है कि जो कचरा कहीं इकट्ठा हो रहा है उसको तुरंत वहां से निष्पादन होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि कचरा को आप यही डालें। होता क्या है कि जैसे एक जगह दे दिया गया, अभी बहुत बड़ा बड़ा टब बना था जिसको रख दिया जाता था, और उसको उठाने में भर के गिर रहा है, उसके तब वो डेली उठना चाहिए वहां से, उसके भरने के पहले वो उठ जाना चाहिए। ये सब व्यवस्थाएं हैं, धीरे धीरे अगर किया जाए तो सफलता श्योर मिलेगी। तो सर, भावी मेयर प्रत्याशी हैं रेखा सिंह जी, आप पति हैं और प्रतिनिधि हैं, तो छपरा नगर निगम की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? छपरा नगर निगम की जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि वो रेखा सिंह को अपना बहुमूल्य मत
दे करके उनको अपना आशीर्वाद दें और विजयी बनाए, ताकि रेखा सिंह जैसे कर्मठ, सुयोग्य और जुझारू लेडीज, जो लोग अभी तक उनको जानते हैं वो तो जान ही रहे हैं, और अब आप लोग भी समझ जाएंगे कि उनका क्या नियत है, उसका स्वच्छ छवि है और साफ नियत है। और ऐसे लोग ही आपका विकास कर सकते हैं, वैसे लोग कभी विकास नहीं करेंगे तो झूठे आपको सपने दिखाते हैं, लालच देते हैं, डराते हैं। उन सब से आप सावधान रहें और अपना मत रेखा सिंह के पक्ष में दे करके उनको विजयी बनाएं, जो कि आपके लिए हमेशा आपके घर उपस्थित रहेंगी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद। एक बार सर कह के दिखाएंगे, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा।